हेलो गाइस, वेलकम टू आर्चिटेक्ट। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आ गया हूँ फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। और आज अपन देखेंगे कि जेएसएक्स क्या होता है और उसका कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज जेएसएक्स? तो जेएसएक्स स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, एंड वो अलाउ करता है एचटीएमएल कोड को राइट करने के लिए इनटू रिएक्ट में अपन इसका कोड का यूज करते हैं और इजी टू यूज है। इजीली अपन इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। और वाई वी यूज जैसे अब क्यों यूज करते हैं, तो वो क्या है, वो फास्टर होता है रेगुलर देन रेगुलर जावास्क्रिप्ट, क्योंकि उसमें जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन होता है, तो वो जब अपन कोई भी उसका ट्रांसपिलर का यूज करते हैं और ट्रांसलेटिंग करते हैं वो जावा उसको कोड को, जैसे कोड को जावास्क्रिप्ट में, तब क्या होता है वो इजीली हो जाता है और ऑप्टिमाइज होके वो फास्टर होता है इसमें ब्राउजर में, जल्दी वो दिख जाता है अपन को। तो पेज लोडिंग परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, इसलिए अपन जेएसएक्स का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ separating technologies by putting markup and logic into separate files. Like we have the HTML file, we have CSS file, JavaScript है, तो वो सारी फाइल्स को अपन सेपरेट सेपरेट लिखते हैं। तो वो सेपरेट ना लिख के आप क्या कर सकते हो, एक ही फाइल के अंदर सारा सब कुछ डाल सकते हो। ठीक है। और वो क्या होता है, इजी होता है उसको समझने के लिए। कंपोनेंट जब कंटेंट वो जो है एक कंपोनेंट होता है, वो दो सब चीजें कंटेन करके रखता है अपने अंदर ही। ठीक है। तो वो इजी रहता है। और कोई भी टेम्पलेट बनाओ तो वो इजी रहता है इसमें जेएसएक्स में बनाने के लिए। ठीक है। एंड व्हाई कांट ब्राउजर रीड जेएसएक्स? अब ब्राउजर क्यों रीड नहीं करता है जेएसएक्स को? तो यहाँ पे दे रखा है कि जो ब्राउजर कैन नॉट रीड जेएसएक्स डायरेक्टली बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड only JavaScript object and JSX is not a regular JavaScript। ठीक है। तो वो रेगुलर जावास्क्रिप्ट को ही समझता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को समझता है, तो इसीलिए अपन को वो सारा ट्रांसपिलर के थ्रू अपन को ट्रांसलेट करना पड़ता है और जेएसएक्स को जावास्क्रिप्ट में ट्रांसपिलर करके फिर वो ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है, तभी जाके अपन सर्च इंजन पे वो चीजें देख सकते हैं इजीली। ठीक है। एंड सच we need to transform the JSX into JavaScript object using transpiler। जैसे कि मैंने बोला था, अपन बेबल का यूज करते हैं और वो उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है। वो जो भी ट्रांसपिलर होता है बेबल, उसको ट्रांसफर करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर और फिर अपन को डिस्प्ले करता है जो भी कंटेंट होता है। थैंक यू गाइस। एंड आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके मेरा वीडियो।